डांडा न्योली वाले का जो गाना है वॉमिट ऑन पेपर, एक एक वर्ड सही है। हमारे देश में जो पाखंडवाद है इतना गहरा हो चुका है कि हमारे देश के कुछ लोग बौखला गए हैं। पाखंडवाद, जातिवाद, धर्म, इसको लेके हमारे देश के जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे हैं उनकी आस्था के साथ ऐसे खेलते हैं कि पूछो मत। इसी धंधे से उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर लिया है। दियोर का बैग, चार्टर्ड प्लेन, जर्मनी से जाके इलाज करा रहे और हमें बोलते हैं कि अपने देश का खाओ पियो, अपने देश के बारे में सोचो, मोह माया त्याग दो। खुद उनका बिजनेस कई करोड़ों अरबों का है। ऐसी ऐसी कंपनियां खड़ी करी उन्होंने कि एक कॉर्पोरेट वाला शर्मा जाए। टांडा न्योली वाले के जो अपोज कर रहे हैं वही हैं जिनकी राजनीति की फसल खतरे में है। वो बंदा एकदम सही कह रहा है। वो बंदा खुद बाहर बैठा है बट उसको चिंता है अपने देशवासियों की। यही बात सिद्धू मूसेवाला पहले कहा था, तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब एक है साध्वी कोई है, उसको इतनी मिर्चें लग रही हैं, पता नहीं जब उसका नाम आया भी नहीं तब भी उसे इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं। वो कह रही है तू आके दिखा हरियाणा में। भाई एक बात बता दूँ, डांडा न्योली वाले के गाने वर्डिंग लिरिक्स एक नंबर, सद बोलता है एक नंबर। साथ में उसके 100% फेवर में उसके पखंडवाद हमारे देश की जड़ें, सोशल हार्मनी, जो यूनिटी है उसको बर्बाद कर देगी। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं मंत्री शंत्री अमीर। इस पखंडवाद दिखावा करके ये पहन लो, तुम ये कर लो। कभी देखना कि जो बड़े बड़े बाबा हैं कितने अमीर हैं, उनका साम्राज्य एक बार चेक करना, उनकी वर्थ कितनी है, कितने अमीर हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, दौलत शोहरत नाम रुतबा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। राम रहीम, ही इज़ अ कन्विक्टेड मर्डरर, रेपिस्ट है। कोर्ट ने उसे सज़ा दी है, बावजूद उसके वो हर दूसरे महीने तीसरे महीने बाहर आ जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ मनी। साम्राज्य जो वोट बैंक है उसके कारण वो बाहर आ जाता है। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो बाहर आ जाते हैं। रेप का चार्ज है तब भी बाहर आ रहे हैं। कई बाबाओं पे तो रेप का चार्ज है, रेप, और उसके सत्संग में वही बहू बेटियां जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारे देश का इतना बुरा हाल है। पाखंड, पाखंडी, हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है। मतलब शर्म आनी चाहिए। जो एक रेपिस्ट है तुम उसकी कथा में जा रहे हो, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे हैं वही टारगेट होते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि सारे बाबा ऐसे हैं, बहुत से बाबा भक्ति का सही लेसन देते हैं, बट 99% इसमें ऐसे होंगे जो सिर्फ पैसा के लिए आते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये कहावत सही है। यहाँ जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा भी अंधा है, क्योंकि ये राजनीति ही ऐसी है, ये पॉलिटिक्स ही ऐसी है, धंधा ही ऐसा है, इसमें सब घुल मिल गए हैं। आप देख लेना।